हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 16 बना रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैंने 20 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पहले 4 वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वापस बनाए थे। तो जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले 15 वीडियोज़ जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उन वीडियोज़ के अंदर जो भी टॉपिक्स बताए हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए हैं। जैसे अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस हमने किया था तो हमने उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स भी किए थे, 2 कमोडिटी के भी प्रैक्टिकल्स किए थे। मतलब सारे टॉपिक्स हमने फुल फ्लेज किए हैं। एक चीज और, हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं, बुक्स के कोई मेथड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको सारे के सारे टॉपिक सिंपली समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का टॉपिक वो है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। लेटर ऑन हम ये भी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड डिमांड्स। ये इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस के टॉपिक्स को ध्यान से किया है तो इन टॉपिक्स में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमने जो पिछले वीडियो में किया था वो किया था रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के क्या क्या रीजंस होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि इनकम बढ़ जाएगी तब डिमांड बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तब डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जितने भी रीजन अगर आपको आते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड डायग्राम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन नॉर्मल गुड्स, कि अगर इनकम में चेंज हो जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल जो डिमांड का डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। प्राइस को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट नॉर्मल गुड्स के केस में, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टीवी को नॉर्मल गुड्स माना है और इनकम को शो कर रहा हूँ। तो अगर जब मेरी इनकम 500 रुपीज़ या लाख थी तब मैं 100 टीवी परचेज कर रहा था। जब मेरी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको एक तो नॉर्मल गुड्स का रिलेशन बता सकूं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और एक आपको उसका इफेक्ट का भी बता सकूं जो कि आपको एग्जाम में बना के आना है। दूसरा हमने किया था कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आप घटिया चीजें मजबूरी में खरीदते हो, और इनकम कम होती है तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर मेरे को इसका इफेक्ट डायग्राम के साथ बनाना हो तो इस तरीके से बनेगा। सेम डायग्राम है दोनों के दोनों, आने वाले डायग्राम भी सेम ही होंगे, बस आपको इनके इफेक्ट्स बताने हैं। ये आपका डी कर्व था, D1 हो गया। ये रीजन क्या, जब इनकम कम होगी तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सपोज मान लीजिए 50 थी, 50 से 70 हो गई। और जब इनकम, इसका उल्टा इस तरीके से बना सकते हो कि इनकम बढ़ने की वजह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज के रीजन किए थे वो हम डायग्राम में प्लॉट कर रहे हैं। प्राइस को हम यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं। और अगर मेरे को इसका नॉर्मल डायग्राम एक्सप्लेन करना हो इंफीरियर गुड्स का तो आप सीधा सिंपल इस तरीके से देख सकते हो कि जब आपकी इनकम कम हो रही है तब इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके उनको एग्जाम में इफेक्ट्स आए तो आपको ये 2 डायग्राम बना के आने हैं। तो ये था हमारा इनकम और डिमांड के बीच के रिलेशन। आने वाले डायग्राम जो भी होंगे वो सारे एज इट इज बनेंगे,
तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ या फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड के साथ क्या रिलेशन होता है। उसमें भी हम पहले उन दोनों के नॉर्मल डायग्राम्स देखेंगे और फिर उनके इफेक्ट्स को देखेंगे। अब हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स और डिमांड के बीच के रिलेशन को। तो रिलेटेड गुड्स में हमने दो टाइप के गुड्स देखे थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हमने डिटरमिनेंट्स में ये भी देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर मेरे को इनके इफेक्ट्स को दिखाना हो तो मान लीजिए पहले आपका डिमांड कर्व इस तरीके से बन रहा था। डिमांड कर्व आगे की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, जैसे कि अगर आप पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, अगर बर्गर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो पिज्जा की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए पिज्जा खरीदना पहले की बजाय क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और पीछे की तरफ कब शिफ्ट होगा, इसका रिवर्स। कहने का मतलब जितने भी हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजन कर रहे हैं या राइटवर्ड शिफ्ट के रीजन कर रहे हैं वो ही इनके डायग्राम है। अच्छा सर, यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं। जब हमने शिफ्ट इन डिमांड किया था तो उसमें भी हमने प्राइस को कांस्टेंट माना था। तो जितने भी इंक्रीज इन डिमांड के रीजन है उससे राइटवर्ड शिफ्ट, और जितने भी डिक्रीज इन डिमांड के रीजन है उसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस अगर आपको ये पता है तब इन डायग्राम में कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे को इन दोनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करना हो सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो नॉर्मली डायग्राम बनेगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो पिज्जा के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो बर्गर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बर्गर के प्राइस बढ़ने की वजह से पिज्जा खरीदना सस्ता हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, ये मैं दोनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको डायग्राम बता रहा हूं। अगर आपको इफेक्ट्स देखने हैं तो आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें हमेशा डिमांड के अंदर प्राइस और क्वांटिटी को ही कंपेयर करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे बस दोनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये भी हमने देखा था। अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो इस तरीके से बनेगा। पेट्रोल के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो कार की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको यही डायग्राम बनाने हैं। तो अगर मेरे को इसके इफेक्ट को दिखाना हो तो नॉर्मली हम प्राइस को कांस्टेंट मान रहे हैं। ये आपका पहले का डिमांड कर्व है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। रीजन क्या, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, मतलब अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो कार की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो कार की क्वांटिटी उस टाइम बढ़ जाएगी, इस टाइम कार की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा रिलेटेड गुड्स का डिमांड के साथ रिलेशन, जिसमें हमने पहले दोनों के नॉर्मली डायग्राम देख सकते हैं और उसके बाद में इन दोनों के इफेक्ट्स देख सकते हैं। और उसके बाद में हमने किया था कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की सिचुएशन में भी सेम डायग्राम बनना है। बस आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कि अगर किसी भी कमोडिटी के चीजें फेवर में शिफ्ट होती है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया और लोगों ने उसको पसंद किया, तो इफ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शिफ्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी देन डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम DD टू D1 D1, और अगर डिसफेवर में शिफ्ट होता है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सेम हम वही कर रहे हैं जो हम इंक्रीज और डिक्रीज के रीजन किए थे। और लास्ट एक पॉइंट ये भी था हमारा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। अगर हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर हम ये सोचते हैं कि कम होने वाले हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मेरे को इनको एक डायग्राम में ही एक्सप्लेन करना हो सारे के सारे पॉइंट्स को, तो जितने भी इंक्रीज इन डिमांड के रीजंस हैं
उसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट, जैसे कि अभी जैसे क्लास के स्टार्टिंग में हमने किया था कि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स का जो डायग्राम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब इनकम में इंफीरियर गुड्स की सिचुएशन में अगर आपकी इनकम कम होगी तब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से अभी हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का देखा, तो जितने भी ये सारे इंक्रीज इन डिमांड के रीजन है उसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट और नहीं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने सारे रिलेशंस देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं वो डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, और उसमें हम देखेंगे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं अकाउंट से रिलेटेड भी, स्टैटिक से रिलेटेड भी, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन थैंक यू बच्चों।